अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के उद्घाटन में अब देखिए कुछ ही दिन बचे हैं। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरा देश बेसब्री के साथ कर रहा है। अयोध्या से लेकर नेपाल तक रौनक है। रामलला का जलाभिषेक जनकपुर यानी ससुराल के जल से होगा। जलाभिषेक के लिए नेपाल की नदियों का जल एकत्रित किया गया है। बागमती, नारायणी, गंगा सागर, दूधमती, काली, गंडकी, कोशी, कमला नदियों का जल भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूजन विधि में उपयोग किया जाएगा। आज से जलाभिषेक यात्रा शुरू कर दी गई है। तांबे के कलश में 250 लीटर जल लाया जा रहा है, जो कि नेपाल की प्रमुख और पवित्र नदियों से लिया गया है। 29 दिसंबर को नेपाल का पवित्र जल राम मंदिर ट्रस्ट को सुपुर्द भी कर दिया जाएगा। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन होगा और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी उसी दिन होना है। और उसको लेकर एक तरफ जहां अयोध्या में जबरदस्त तैयारी चल रही है, हर्षोल्लास है, वहीं दूसरी तरफ श्री राम के ससुराल यानी कि नेपाल में स्थित जनकपुर धाम में भी जबरदस्त तैयारियां और जबरदस्त खुशी की लहर है। और इस वक्त हम मौजूद हैं श्री राम के ससुराल या कह सकते हैं मां सीता के मायके में, जनकपुर धाम में हम मौजूद हैं। और 22 जनवरी के उस कार्यक्रम को किस तरीके से और ज्यादा भव्य बनाया जाए, उसको लेकर नेपाल ने भी जबरदस्त तैयारी की गई है, खासकर जनकपुर धाम में। और हम इस वक्त मौजूद हैं जनकपुर धाम से। दरअसल एक यात्रा निकली है और ये यात्रा है जलाभिषेक यात्रा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक पिछले कुछ दिनों में नेपाल के जितनी भी नदियां हैं, प्रमुख नदियां, उन नदियों का जल लेकर इस तांबे के कलश में रखा गया है। और आज ये यात्रा जनकपुर धाम से निकली है अयोध्या के लिए। और ये 29 तारीख को ये यात्रा अयोध्या में समाप्त होगी। और उसके बाद इस विशाल जो तांबे का कलश आप देख रहे हैं, इसका जल जो है ये सुपुर्द किया जाएगा श्री राम मंदिर ट्रस्ट को। तैयारियां चल रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर स्थानीय, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तैयारियां हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन कुमार शाह हुआ। मोहन जी, ये बताइए ये क्या तैयारी आप लोगों ने जलाभिषेक यात्रा निकाला है, क्या महत्व क्या है इसका, पहले बताएं। सबसे पहले सब में जय सिया राम। और भगवान राम का जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय जितना निकट आ रहा है, और यहाँ पे राम ही, भारत ही नहीं पूरा विश्व, और साथ में जो नेपाल है, जो नेपाल प्रभु श्री राम हमारे दामाद भी लगते हैं मिथिला हिसाब से। और यहाँ पे हम सब हर्षित हैं, पूरा खुशहाली मना रहे हैं। और ये जो जल है मेची से महाकाली का विभिन्न नदी, कोसी, कमला, गंगा सागर, दूधमती और देवघाट, विभिन्न नदियों, पवित्र नदियों से ये जल संकलन करके हमारे गहबा रथ यात्रा समिति और विश्व हिंदू परिषद नेपाल के आयोजना में ये अयोध्या में न्यास जी को सौंपा जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, तो ये जलाभिषेक जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन होने वाला है, तो एक अपना महत्व है श्री राम का और जनकपुर धाम का। जी जी, कहते हैं सिया के बिन राम अधूरा और राम के बिन सिया अधूरा। ये तो भारत और नेपाल तो हम समझते हैं कागज में है। ये तो बोलते हैं जैसे दो जिस्म और एक जान, राम बिना सिया नहीं और सिया के बिना राम नहीं। और इसी जल से जलाभिषेक होगा जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। और आपको हम दिखा रहे हैं आसपास की तस्वीरें भी, आप देखें किस तरीके से इसके दर्शन करने के लिए भी लोग यहाँ पर सैकड़ों हजारों की संख्या में जुट रहे हैं। जिस रास्ते से भी ये यात्रा गुजर रही है, लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जय श्री राम नमन कर रहे हैं, पूजा अर्चना जलाभिषेक यात्रा की। और कहीं न कहीं दिखाता है साफ तौर पर कि किस तरीके का उत्साह, एक तरफ जहां हम उत्साह देख रहे हैं कि अयोध्या में तो जबरदस्त है ही, वहीं श्री राम के ससुराल या फिर कहें मां जानकी का मायका जनकपुर धाम में भी जबरदस्त खुशी की लहर है। और सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का उद्घाटन हो, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो, और फिर उस दिन को नेपाल के लोग जो है वो दिवाली के तौर पर मनाने का भी उनकी मंशा है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गणेश शंकर के साथ रोहित सिंह,
जनकपुर धाम, नेपाल। और अब आपको बताते हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी अपडेट। प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तैयार हो गई है। 15 जनवरी से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। आइए आपको बताते हैं किस तारीख को क्या होना है। 15 जनवरी को गर्भगृह लाया जाएगा। रामलला को वो विग्रह है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, यानी रामलला के बाल रूप की वो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित हो जाएगी। 16 जनवरी को अधिवास अनुष्ठान शुरू होगा, जो प्राण प्रतिष्ठा का पहला कार्यक्रम है। 17 जनवरी को रामलला के विग्रह को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। 18 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा की विधि प्रारंभ होगी। 19 जनवरी को यज्ञ अग्नि की स्थापना की जाएगी। 20 जनवरी को गर्भगृह को 81 कलश सरयू जल से धोने के बाद वास्तु की पूजा होगी। 21 जनवरी को रामलला को तीर्थों के 125 कलशों से जल से स्नान करवाया जाएगा। 22 जनवरी को मध्याह्न मृगशीरा नक्षत्र में प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। मंदिर के भीतर सनातन संस्कृति की नक्काशी और रामायण काल की घटनाओं का बखूबी वर्णन मिलता है। ताजा तस्वीरों में भगवान राम का ये दिव्य दरबार अद्भुत दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक, ये राम मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि मंदिर निर्माण का कार्य अब अंतिम चरण में है। मंदिर की दीवारों पर सनातन संस्कृति की नक्काशी और रामायण काल की घटनाएं मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा रही हैं। रामलला की ओर आपको जो रास्ते ले जाएंगे उनमें भी खूबसूरती झलकने लगी है। तैयारी कुछ इस कदर करी गई है। एक तरफ जय श्री राम का जय घोष हो रहा है, तो दूसरी ओर राम पथ से होता हुआ ये जन्मभूमि पथ यहाँ से शुरू होता है। और आप देखेंगे जन्मभूमि पथ के बाहर तो किस खूबसूरती से यहाँ पर गुंबदों को खड़ा किया गया है। राम मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। खास बात यह है कि मंदिर के गेट के ऊपरी हिस्से में छोटे छोटे मंदिरों का आकार भी नजर आ रहा है। सनातन धर्म में जितने भी मंदिर बने हैं और आप कहीं भी जाएंगे जो पुराने हमारे मंदिर, उन मंदिरों में अगर आप देखेंगे तो मंदिर में जहां से उनका प्रवेश द्वार चालू होता है वहां पर इस तरीके के 2 स्तंभ जरूर आपको मिलेंगे। ये इस बात के घोतक है कि यहाँ से जिस मंदिर के आप दर्शन करने जा रहे हैं उस मंदिर का प्रारंभ यहीं से है, ऐसा माना जाता है। ये 2 गेट वे हैं, इनके ऊपर ये इस तरीके का नहीं है। ये गेट वे 1 है, ये गेट वे 2 है। 11.66 मीटर इनकी हाइट है, नीचे 5.15 मीटर ये चौड़े हैं। और ये गेट भी इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि एक कोई भी तीर्थयात्री अगर अयोध्या में आता है और जब वो यहाँ आएगा तो एक सामाजिक तौर पर समझ जाएगा ये अपने हिसाब से कि है भगवान राम के मंदिर में जाने का रास्ता यही है। गर्भगृह तक जाने के लिए दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए अलग से रास्ता भी तैयार किया जा रहा है, जिस पर व्हील चेयर के जरिए श्रद्धालु सुविधाओं के साथ अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन कर सकेंगे। देखिए मंदिर में अंदर तक जाने तक, भगवान के गर्भगृह तक जाने तक व्हील चेयर वालों की व्यवस्था है। आप यहाँ से लेकर के मंदिर के भगवान के मंदिर में गर्भगृह तक जाने के लिए लेफ्ट और राइट जो नया मंदिर बना है उसमें रैंप बनाया गया है। और इस रोड पे जिस पे आप खड़े हैं ये इस रोड लगभग ये 26 मीटर चौड़ा रोड है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 75 फुट का रोड है। इसमें 12 फुट जगह परमानेंटली केवल व्हील चेयर जाने के लिए रखी गई है। इसके साथ ही 570 मीटर लंबे रामपथ पर सैंडस्टोन के पत्थरों को भी बिछाया गया है। इन पत्थरों की खासियत है कि सैंडस्टोन दूसरे पत्थरों के मुकाबले गर्मी में ज्यादा गर्म नहीं होते। इधर का जो रोड है वो सैंडस्टोन का रोड है, ये पानी काफी पीता है पत्थर। तो आपने देखे बहुत सारे श्रद्धालु आपको मिलेंगे जो जूता चप्पल पहन के अंदर नहीं जाते। देखिए माता जी जा रही है, वो माता जी चप्पल नहीं पहने, उनके लिए जाने के रास्ते में ये पत्थर उतना गर्म नहीं होता। सनातन संस्कृति और परंपराओं के अनुसार बन रहा भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। लिहाजा मंदिर निर्माण में भी इन बातों का खास ध्यान रखा गया है। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की गाथा सुना रही हैं। मानो हर तस्वीर त्रेता युग की घटनाओं को कलयुग में जीवांत कर रही है। अब बस इंतजार है
उस शुभ घड़ी का जब प्रभु श्री राम अयोध्या के इस भव्य राम मंदिर में विराजेंगे। अयोध्या से समर श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। हैदराबाद के श्रीनिवास ने 1 किलो सोने और चांदी से भगवान श्री राम की चरण पादुका तैयार की है, जिसे अब तक करीब 78 लाख घरों में ले जाया जा चुका है और अब इसे हैदराबाद से अयोध्या लाने की तैयारियां हैं। अवधपुरी में भव्य तैयारी, आ रही है अवध बिहारी। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल है। देश भर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही हैं और राम भक्त भी अपने आराध्य प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए उपहार तैयार करने में जुटे हैं। मिथिला से भगवान राम के लिए भोग और मिष्ठान भेजे जाएंगे तो रामलला के ननिहाल छत्तीसगढ़ से चावल अक्षत अयोध्या भेजे जा रहे हैं। वहीं अब हैदराबाद के श्रीनिवास शास्त्री ने प्रभु श्री राम की चरण पादुका तैयार की है। इसका वजन करीब 1 किलो है। खास बात यह है कि इस चरण पादुका को सोने और चांदी से तैयार किया गया है, जिसे रामलला को अर्पित किया जाएगा। प्रभु श्री राम के पावन चरण पादुका के दर्शन के लिए अब इसे गांव-गांव में ले जाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालु अपने आराध्य के चरण को स्पर्श कर सके और पावन चरण पादुका के दर्शन भी कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 पीठा जो चरण पादुका है यहाँ पर एक है और अंदर की तरफ और एक चरण पादुका यहाँ पर रखा गया, जहाँ पर जो घर के लोग हैं, घर के निवासी है, वो यहाँ पर आरती करेंगे और यहाँ से लगभग इन्हीं तरह से जो छोटे छोटे घर हैं, कॉलोनी एरियाज है, हर किसी के घर में ये चरण पादुका जाएंगे और जिसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ से अयोध्या के लिए ये चरण पादुका रवाना किए जाएंगे। खास बात यह है कि चरण पादुका के साथ रखे गए छोटे छोटे धातुओं के बर्तनों में 16 नदियों के पानी और मिट्टी को भी रखा गया है और इसे अब कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के करीब 78 लाख घरों में दर्शन के लिए ले जाया जा चुका है। अब इसे अयोध्या लाने की तैयारी है। श्री रामामृत तरंगिणी, हमारा भारत में पवित्र जल, 16 नदियों का पवित्र जल और 16 नदियों का मृतिका, श्रृंगेरी उभय जगतगुरु आशीर्वाद से उसका मार्गदर्शन में हम ये 16 नदियों का पानी और 16 नदियों का मिट्टी और रामा पादुका श्रृंगेरी से अयोध्या, हम ये अयोध्या में समर्पण करने के लिए हम जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के पद चिन्ह जहाँ जहाँ पड़ रहे हैं, भक्त भी भाव विभोर नजर आ रहे हैं और जिन जिन घरों में चरण पादुका रखी जा रही है, वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु विधि विधान के साथ पावन चरण पादुका की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह से हम लोग ऐसी घर घर जा रहे और बहुत अच्छा है। ये तो भाग्यशाली हूँ मैं तो। इसमें पार्टिसिपेट करना ही हमारी ये है। खुश हो गया मैं, जिंदगी मेरा सफल हो गया बोल के मैं 78 इयर्स का है, मेरा जीवन सफल हो गया बोल के मैं यकीन कर रहा हूँ। मैं हैदराबाद के बाद भगवान श्री राम के चरण पादुका को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से होते हुए अब अयोध्या लाने की तैयारी है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन भव्य राम मंदिर में चरण पादुका की स्थापना की जाएगी। हैदराबाद से अब्दुल बशीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी अपने अंतिम चरण में है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा की पूजा की तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा पूजा की जिम्मेदारी महाकाल की नगरी काशी से आए आचार्य संभाल रहे हैं। ऐसे में इस विशेष पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के सुपुत्र अयोध्या पहुंच गए हैं।
22 जनवरी 2024 को जब सूर्य नारायण उत्तरायण होंगे और तब अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, सिया राम जय जय राम। मृगशिरा नक्षत्र में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के कर्मकांड की जिम्मेदारी निभाने का काम काशी के पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित और उनके बेटों पर है। ऐसे में उन्होंने भी प्राण प्रतिष्ठा पूजा की तैयारियों को अमली जामा पहनाने का काम तेज कर दिया है। पूरे भारतवर्ष से कुछ न कुछ सामग्रियां उस यज्ञ के लिए आ रही हैं। कहीं से समिधाएं आ रही हैं, कहीं से कलश आ रहे हैं, कहीं से कुछ घी आया है। तो वो सब एक जगह करवाना है, एक जगह उसकी व्यवस्था करवानी है जिससे कि दिक्कत न हो, और सब मिलवा लेना है कि क्या कम है तो जो अभी भी जा सकेगा। तो और आगे की तैयारियों में हम लोग और जुट जाएंगे, आदेश करेंगे और इसके बारे में आचार्य जी को और हमारे संयोजक गणेश्वर शास्त्री जी को बतलाएंगे कि अभी इस तरह की तैयारियां वहां हो रही हैं और ये चीजें अभी बाकी है। प्राण प्रतिष्ठा वैसे तो 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में होगी, लेकिन इसकी शुरुआत 16 जनवरी से सरयू नदी के तट पर दशविध स्नान और विष्णु पूजन से हो जाएगी। ऐसे में काशी के 2 सदस्यीय कर्मकांड ब्राह्मणों का दल अयोध्या कूच कर गया है, जिनके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े पूजन की सारी तैयारियां 6 जनवरी तक पूरी कर ली जाएंगी। पूरे भारतवर्ष के तीर्थों के जल आ रहे हैं, सविधाएं आ रही हैं, 9 प्रकार की सविधाएं हैं, वो सब महाराष्ट्र से आ रही हैं। यज्ञ पात्र बनकर तैयार हो गए हैं, वो भी आ रहे हैं, वो तो काशी से जाएंगे। और कलश हैं, जो 100 कलशों से स्नान होगा वो भी बम्बई से आ रहे हैं। तो अन्य औषधियां हैं, ये सब भी महाराष्ट्र से ही आ रही हैं। और घी पहुंच चुका है, ऐसा माननीय सचिव चंपत राय जी ने बतलाया है। जोधपुर से शुद्ध गाय का घी आ चुका है। और कुंड मंडप के लिए कारीगरों को देखना होगा वहां किस प्रकार के कारीगर हैं, क्योंकि कुंड के लिए कुशल कारीगर चाहिए। तो अब कुंड बनना 2-3 दिन में ही चालू होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव जितना भव्य होगा उतनी ही दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी। ऐसे में मंडप से लेकर यज्ञ कुंड तक तैयार करने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही पूजा के दौरान प्रयोग की जाने वाली सामग्री भी अब अयोध्या पहुंचने लगी है। कांची से हैं महाराज शंकराचार्य जी ने, जिनको नियुक्त किया है, जिनको कहा है कि इनको बताना है, विद्वान कांची के विद्वान, उनको बताया गया है। कुछ बाहर महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं जिनको की निमंत्रण दे दिया गया है। एक टीम हमारी जब 2 तारीख को जाएगी, 2 या 3 को यहाँ से वहाँ पर कुंड निर्माण के लिए, तो एक बार वहाँ 5-6 लोग जब स्थायी हो जाएंगे, वहीं रहेंगे 22 तारीख तक, तब वो पूरा कमांड में आ जाएगा। पूरी स्थिति 5-6 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाएगा। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में वैराग्य में सौभाग्य का उदय हुआ और अब राम नगरी अयोध्या के गौरव की पुनः स्थापना का महासंकल्प सिद्धि की ओर अग्रसर है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में भव्य तैयारियां चल रही हैं। इसी सिलसिले में 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक अयोध्या में एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसकी कमान संभाल रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उनसे बात संवाददाता कुमार अभिषेक ने। स्वागत है आपका केशव जी। धन्यवाद अभिषेक। तो रोज सुबह सुबह आप अयोध्या में सड़कों की सफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या है मकसद? देखिए, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत उनका संकल्प, और उस संकल्प के क्रम में जब 30 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम आ रहे हैं, तो हम लोगों ने एक नारा यहाँ पे दिया है कि जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। और इसको लेकर के लगातार स्वच्छ भारत अभियान के लिए सुबह से ही हम लोग लगभग 8 बजे से 9 बजे तक स्वच्छता का अभियान अभी चला करके आए हैं, और फिर दूसरे चरण में फिर से तैयारी चल रही, फिर से करेंगे यह कार्यक्रम। गलियों में भी जाएंगे, मुख्य मार्गों में भी जाएंगे, मंदिरों के आसपास भी जाएंगे, सार्वजनिक स्थलों पर भी जाएंगे और सरयू मैया के तट पर भी जाएंगे। एक ही लक्ष्य है कि स्वच्छ और सुंदर अयोध्या धाम,
तो क्या ये कार्यक्रम अभी आगे चलता रहेगा और क्या आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं या आप सांकेतिक कर रहे हैं तो और लोगों को कह रहे हैं कि वो भी जुड़े? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी हों, क्षेत्र के हमारे पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, शहर के पदाधिकारी हों, हमारे सांसद जी हों, हमारे विधायक गण हों, हमारे महापौर जी हों, हमारे पार्षद गण हों, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र के अध्यक्ष और अयोध्या वासी सब मिल करके स्वच्छ और सुंदर अयोध्या धाम को बनाने के लिए इस अभियान को अपना समर्थन दे रहे हैं। लोगों के मन मानस में ये रहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में सदा स्वच्छता का रहता है, जब वह अयोध्या आवे तो स्वच्छ अयोध्या दिखा पावे। यह प्रयास है और उसका अच्छा परिणाम भी है। जितना समर्थन मिल रहा है यहाँ स्वच्छता को लेकर के, मैं व्यक्तिगत तौर से काफी संतुष्ट हूँ और यह अभियान लगातार कारवा इसके साथ जुड़ता जा रहा है और सभी लोग स्वच्छता के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। तो देखिए, राम मंदिर को लेकर किस प्रकार की तैयारियां आपको दिखा रहे हैं वो आप लगातार गुड न्यूज डे के माध्यम से देख ही रहे हैं। राम मंदिर के अंदर की तस्वीरें तो देखिए पहली बार टीवी पर आई हैं। कैसा हुआ है मंदिर का ये निर्माण कार्य, इसके बारे में आपको दिखा देते हैं तस्वीरें। अभी हम इसमें उत्तर दिशा में मंदिर की साइड खड़े हैं। तो ये हमारा ईस्ट साइड जो पूर्व दिशा है वो मंदिर की एंट्री है। मेन एंट्री जो वहां पे दिख रही है वो हमारा परकोटा है, जहाँ से पिलग्रिम्स आएंगे। दैट इज द मेन एंट्री, जो रामपथ से होते हुए वहां से होते हुए यहाँ से अंदर घुसेंगे, पोडियम पे आएंगे, कोर्टयार्ड में यहाँ से अंदर जाएंगे, यहीं से लाइन लगेंगे और सामने अंदर गर्भगृह है जी। ये हमारा पूरा ये इस तरह से यहाँ पे हम खड़े हैं। तो यहाँ जो मुख्य परकोटा है, जो ये कहा जा रहा है 14 फीट चौड़ी दीवार है, ये मुख्य परकोटा अभी जो हमारा प्रायोरिटी देखिए, परकोटा चारों साइड फैला हुआ 800 मीटर का है जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। अभी जो हमारा प्रायोरिटी का वो एंट्री का है, वो एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। जो आपको दिख रहा है अभी 10 दिन के अंदर ये स्कैफोल्डिंग वगैरह सब निकल जाएगी और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और जो 6 मंदिर चारों वो सप्तऋषि मंदिर हैं, उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो हमारा सेकंड फेज में जनवरी के बाद स्टार्ट करेंगे। वो हमारा साउथ दिशा में दक्षिण की तरफ है वो। और जो परकोटा पे मंदिर बन रहे हैं, परकोटा में हमारे ये कोने पे 4 मंदिर हैं, इनकी फाउंडेशन हो गई है, इसका काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। 2 मंदिर बीच में है, ये काम भी हमारा जनवरी के बाद शुरू होगा। गर्भगृह अगर पूछे तो गर्भगृह कहाँ? गर्भगृह हमारा पश्चिम दिशा में है जी। ये पीछे हमारा प्रार्थना कीर्तन मंडप है, फिर उसके पीछे बीच में गर्भगृह है जी, बैक साइड में। आप अपना पूरा? मेरा नाम अंकुर जैन है और आई एम द इंचार्ज फॉर द परकोटा एंड टेम्पल एवरीथिंग फॉर दिस कैंपस। So I am looking after this from the since beginning, from the foundation to लेकर। अंकुर जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्तों का बेसब्री से इंतजार है उस पल का जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। शुभ घड़ी के करीब आने के साथ ही पूरे देश में राम धुन की गूंज सुनाई दे रही है। जीएनटी पे आज सुनिए श्री राम जानकी आराधना की ये सुरीली धुन। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने
राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ सच्चा आनंद है ऐसे जीने में सच्चा आनंद है ऐसे जीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम। तो सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या का भव्य रूप सामने आया है। बाहर की तस्वीरें तो आपने कई बार देखी होंगी, लेकिन हम आपको मंदिर के अंदर की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पहली बार सामने आई। मंदिर के निर्माण में लाखों मजदूर, इंजीनियर्स, शिल्पकारों ने जी तोड़ मेहनत की है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हमने इन लोगों से बात करने की कोशिश की। देखिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे जन्मभूमि परिसर में कैसा उत्साह है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक भजन रिलीज किया है। आप भी सुनिए ये भजन। मिट्टी से चौका लिपो तुम वंदन वार सजाओ भांति भांति के व्यंजन रख कर प्रभु को भोग लगाओ मुग्ध मगन हो नृत्य करो तुम छोड़ के सारे काम भवन में आए हैं श्री राम भवन में आए हैं श्री राम अवध में आए हैं श्री राम भवन में आए हैं श्री राम। अखियां जो बरसों से प्यासी उसकी प्यास बुझाओ केवट ने जैसे पग धोए नैनन जल बरसाओ भव सागर को पार करो तुम लेकर उनका नाम भवन में आए हैं श्री राम भवन में आए